हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आज निफ्टी ने करीब 300 पॉइंट की ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और वहां से कंटिन्यू भी किया, लेकिन 25,000 लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से फिर निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया। एक टाइम पे तो निफ्टी करीब 400 पॉइंट अप था और वहां से करीब 150 पॉइंट की फॉल दिखाने के बाद निफ्टी ने आज जो गैप अप ओपनिंग दी थी उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी में जो ये रिकवरी आई है, क्या निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपको जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो जीएसटी को और सिंप्लीफाई करेगा और निफ्टी ने उसका रिएक्शन दिया और करीब 300 पॉइंट की ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और वहां से निफ्टी ने कंटिन्यू भी किया। जब निफ्टी यहाँ पर 25,000 लेवल के पास जब निफ्टी ने सस्टेन करना शुरू किया था, अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता तब निफ्टी में हो सकता है आज एक और रैली आती, लेकिन निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पर करीब 400 पॉइंट की जंप दिखा चुका था। उसके बाद निफ्टी ने 25,000 के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और वहां से फिर निफ्टी ने फॉल दिखाना शुरू किया। पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेकडाउन भी दिया। अगर निफ्टी ये अगली कैंडल जो मतलब 12:15 बजे वाली कैंडल थी, जब निफ्टी अगर इस कैंडल को निफ्टी इस पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करता, तब हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आता अपने 50 EMA के लेवल तक जो 15 मिनट के चार्ट पे है। लेकिन निफ्टी ने वहां से फिर रिकवरी दिखाई और फिर निफ्टी दिन भर पहली 15 मिनट की कैंडल के लो और 25,000 के लेवल के बीच में ही एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रही। और जब निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी थी, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि मैं आज सिर्फ वेट करूंगा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब बाइंग करूंगा, अदरवाइज मैं सिर्फ वेट करूंगा। और हमने आज निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। इनफैक्ट हमने स्टॉक्स के भी जो भी लेवल शेयर किए थे अपने डेली स्टॉक ऑफ द डे के यूट्यूब वीडियोज में भी, वहां पर भी हमने जो भी स्टॉक शेयर किए थे उसमें ज्यादातर ने या तो ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और वहीं से उन्होंने अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए, या फिर वहां पर बाइंग ही ट्रिगर नहीं हुई। और स्टॉक ऑफ द डे के वीडियोस में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे वो वीडियोस मिस ना हो। और फाइनली निफ्टी ने आज 24,800 के लेवल को सस्टेन किया है और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि शायद निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो जीएसटी की न्यूज आई थी उसके बेसिस पे निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन अगर यूक्रेन और रशिया में सीज फायर होता है और वहां पर पीस अग्रीमेंट होता है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है मार्केट में फिर एक और कल ह्यूज रैली आए। अब मार्केट हो सकता है जो यूक्रेन, यूएस और रशिया के बीच में डिस्कशंस चल रहे हैं उसके आउटकम का वेट करे, प्लस जो जीएसटी सिंप्लीफिकेशन की न्यूज आ रही हैं अब रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे वो न्यूज रोल आउट होती जाएंगी, जिसका मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन दे सकती है और हो सकता है मार्केट में फिर बहुत अच्छी रिकवरी रहे। तो अगले 2-3 दिन मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मार्केट अगले 2-3 दिन इसी रेंज के बीच में सस्टेन कर जाती है और उसके बाद अगर निफ्टी ने थर्सडे को या फ्राइडे को इस रेंज का ब्रेकआउट दिया या फिर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत शार्प मूवमेंट आएगी। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। एक बहुत इजी टू एग्जीक्यूट कॉमन और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, लेकिन वो बहुत डेंजरस स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप वो स्ट्रेटजी लेते हो और आपको स्ट्रेटजी की वजह से लॉस हो रहा है तो वो वीडियो आपके काम का है, एक बार वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,815 के आसपास, और 24,920 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 24,920 पे निफ्टी ने यहाँ पर काफी टाइम सपोर्ट लिया था और फाइनली उसको ब्रेक डाउन दिया था एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,920 एज ए रेजिस्टेंस और 24,815 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी तो वहां पर वेट कर लीजिएगा। पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में ही सस्टेन करना शुरू कर देता है तो हो सकता है निफ्टी फिर इसी रेंज के बीच में साइडवेज चला जाए फर्स्ट हाफ में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग देता है और वहां पर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में सस्टेन कर जाता है तब सेंसेक्स में फर्स्ट हाफ में प्रीमियम मीटिंग चल सकती है, जिसका इंपैक्ट निफ्टी पे भी पड़ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी भी साइडवेज चला जाए। तो निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं उसका भी ध्यान रखिएगा। अगर निफ्टी के हैवी वेट्स पॉजिटिव रहते हैं फिर भी निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया सेकंड 15 मिनट की कैंडल में, मतलब 9:30 बजे वाली कैंडल में, तब वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन जो निफ्टी ने आज 25,000 के लेवल से रेजिस्टेंस लिया था और फॉल दिखाया था, अगर निफ्टी उस फॉल को कंटिन्यू करता है और हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तब यहाँ वेट करिएगा, बिकॉज वो निफ्टी का 50 EMA का लेवल होगा 15 मिनट के चार्ट पे। हो सकता है फिर निफ्टी वहां पर एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी यहाँ रेंज बनाता है तब निफ्टी में चांसेस है कि निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले लेगा। एनीवेज
800 भी निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और पहले भी काफी टाइम से निफ्टी ने उसके ऊपर सपोर्ट लिया है। अगर निफ्टी कल भी 24,800 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट हो। लेकिन जो निफ्टी ने यहाँ पर ये गैप छोड़ा है ये एक इंपॉर्टेंट गैप हो सकता है और हो सकता है निफ्टी इसको जरूर फिल करे नियर टर्म में या फिर लॉन्गर टर्म में, बट निफ्टी इसको फिल करने आ सकता है बिकॉज एक बहुत बड़ा गैप छोड़ रखा है निफ्टी ने। लेकिन जो निफ्टी ने आज ये फॉल दिखाया था इसको इग्नोर करते हुए प्लस जो जीएसटी की पॉजिटिव न्यूज चल रही है उसको कंसीडर करते हुए अगर निफ्टी कल एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दे देता है हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तब भी जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा बिकॉज जो उस केस में पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है वहां पर सस्टेन कर जाता है तब हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर कॉल बाइंग करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रहे। जो निफ्टी का फिर पहली 15 मिनट की कैंडल का लो होगा या फिर जो निफ्टी की ब्रेकआउट कैंडल होगी उसका जो लो होगा वो निफ्टी का हमारा सपोर्ट बन जाएगा और उस केस में फिर निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है हमारे को वहां पर फिर अच्छा प्रॉफिट हो। निफ्टी की कल की ओपनिंग और निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं उसकी मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड लेंगे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं।